यहां पर जानकारी निकलकर यह आई कि इंडिया की ऑफिसर्स के द्वारा बाकायदा प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिकल तरीका बना करके टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का काम किया गया है। 16 ऐसे टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं जो पाकिस्तान में मारा गया, और यह खबर उठना शुरू हुई बड़ी तेजी से नवंबर के अंत तक कि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मार कौन रहा है। हमने जब जब इस पर सेशन किया हमने कहा इससे फायदा किसको होगा अगर पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मरते हैं। निश्चित ही जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो इंडिया को मिलता है कि इंडिया को ही फायदा होगा। हमने मोसाद और केजीबी के बारे में पहले भी जिक्र किया है। जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज्ञात लोगों के द्वारा भारत विरोधी लोगों को मारा गया, मैंने बार बार आपसे यही कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने मोसाद से या केजीबी से प्रेरणा ले ली है और वो अपने दुश्मनों को दुनिया में घुस घुस करके मार रहे हैं। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। मैंने आपको ये 5 महीने पहले बात बोली थी, इनकी रिपोर्ट में आज ये बात निकल कर आ रही है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका सेशन ही देखती हो जिसमें से इसने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हों। खैर, मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं बर्दाश्त करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, तो कहते हैं कि जब खशोगी मारा गया ना तो भारत में उस विषय पर चर्चा हुई। उस टॉप ऑफिशियल ने इस तरह से बात बताई कि भारत सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने खुफिया लोगों से पूछा कि हम इस घटना से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो यहां पर यह बात चर्चा में आई कि जैसे जमाल खशोगी को मार करके सऊदी ने अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवा दिया, ऐसे भारत भी अपने अपोजिशन के लोगों को, जो भारत विरोधी हैं, जो भारत के विरोध में दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं, उनको खत्म करवा सकता है। भारत के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा चला रहा है उनको खत्म करवा सकता है। तो बोले इस तरह की चर्चाएं भारत के क्लोज रूम में आजकल हो रही हैं। ऐसी इस न्यूज में उस इंटेलिजेंस के व्यक्ति ने इस मैडम को रिपोर्ट में दिया जो इन्होंने गार्जियन में छाप दिया है। ठीक है ना। तो सऊदी से भारत प्रेरित हुआ, खशोगी की हत्या से भारत प्रेरित हुआ, ऐसा कहा गया। और यही कहते हुए बोले पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बकायदा लोगों को पैसे देकर के 20 आतंकियों को मरवाया है। ऐसी स्थिति में यहां पर कुछ तो ऐसी जानकारी निकल कर आई जिसके ऊपर फिल्में बन सकती हैं। हो सकता है आने वाले समय में एक फिल्म ही बने अज्ञात के नाम से। मैं क्यों बोल रहा हूं आप ऐसे समझिए। आपको याद होगा भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार हाईजैक के नाम से, अगर आपको ध्यान हो, जिसके अंदर हाईजैकर्स ने भारत के एक विमान को हाईजैक कर लिया था। और वो जो हाईजैक हुआ था उस हाईजैक में एक व्यक्ति का नाम शामिल था जिसका नाम था जहूर मिस्त्री। हाईजैकर्स का नाम में से एक नाम था जहूर मिस्त्री का। ये जो हाईजैक हुआ था हमारा विमान, इस विमान में जो व्यक्ति शामिल था हाईजैक में, जहूर मिस्त्री, इस जहूर मिस्त्री ने अपने आप का हुलिया और नाम बदल करके एक नया नाम अपना लिया था। बोले इसको मारने के लिए तो प्रॉपर तरीके से एक पत्रकार की वेशभूषा में महिला को भेजा गया और महिला जाकर के पहले यह कंफर्म करी कि क्या आप वही हो। बोले आतंकियों की कहानी छापनी है, हम न्यूयॉर्क पोस्ट से आए हैं, आप अपने बारे में इंट्रो दीजिए। उसने अपने बारे में इंट्रो दिया, उससे उसे कंफर्म किया गया कि ये वही है और बाद में पता चला कि उसे मार दिया गया। मतलब पाकिस्तान के अंदर आप यहां देखिए, यहां पर टॉप जो लोग मारे गए थे उन लोगों के अंदर मारे जाने में उस व्यक्ति का नाम भी शामिल था, जहां पर ये टॉप लोग मारे गए थे जो कि इस पूरी घटना के अंदर जिम्मेदार थे। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं उस व्यक्ति का नाम जो यहां पर मारा गया था, जाहिर अखुंद करके इस व्यक्ति को मार दिया गया था। बोले इस प्रकार से कंफर्म करके प्रॉपर तरीके से मारा जा रहा है। इस अखबार में एक बात और छपी है और वो ये छपी है कि इंडिया ने यह काम एक दिन में नहीं किया है। तो बोले फिर, बोले लगभग 2 साल से इन्होंने पहले इस बात की प्रॉपर प्रकार से स्लीपर सेल डेवलप की है। अब ये स्लीपर सेल क्या होती है? आपने भारत की बहुत सारी फिल्मों में इस तरह की चीजें सुनी और देखी होंगी। क्या कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकियों को भारत के अंदर पहले ही भेज दिया जाता है और कहा जाता है आप आराम से वहां पर गुजर बसर करिए, इंसान की तरह रहिए, किसी प्रकार से कोई भी काम ऐसा मत करिए जिससे लोगों को आपके ऊपर डाउट हो। लेकिन जब आपके पास कोई काम आएगा आपको उसी समय एक्टिवेट कर दिया जाएगा, बस आप अपना काम निपटाकर वापस से पुरानी दुनिया में शिफ्ट हो जाइएगा।
तो बोले इंडिया 2022 से अपने स्लीपर सेल्स को डेवलप कर रहा है। और बोले कहां कर रहा है? बोले इंडिया ये सारा काम दुबई में कर रहा है। अच्छा, इस बात पर बिलीव भी किसी को आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएई की 1/3 पॉपुलेशन इंडियंस की है। अच्छा, दुबई जो है यूएई के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी टाइप का शहर है। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि ये वो शहर है जहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं। वहां पर सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तानी लोग ही हैं। पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, दुनिया भर के और विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। दुबई के अंदर बहुत इजीली लोगों का आना जाना होता है। तो बोले इंडिया ने प्रॉपर तरीके से अपना रॉ का जो नेटवर्क है वो दुबई में स्थापित किया। वहीं से पाकिस्तानियों को मारने की प्रॉपर तरीके की प्लानिंग की गई और वहीं से भारत के जो दुश्मन हैं उन्हें पाकिस्तान में मरवाया गया। इसका प्रॉपर प्रोसीजर चला है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में यूएई के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लोगों को मरवाने का काम किया है। ये सारी बातें इन्होंने यहां पर लिखी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बोले इसमें यह भी है, तो पाकिस्तान में भारत के जो 8 मोस्ट वांटेड ढेर हुए उनमें से कोई मसूद अजहर का करीबी था, कोई मतलब सब की सब पूर्व कमांडर कोई लश्कर का था, कोई व्यक्ति जिसने मतलब अपहरण के अंदर जिम्मेदार था। सब मोस्ट वांटेड लोग जो थे वो यहां पर मारे गए थे। पर बोले एक चीज यहां पर ध्यान देने की है, इनके मरने पर पाकिस्तान की सरकार ने भी क्लेम नहीं किया कि हमारा आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि अक्सर पाकिस्तान उनके बारे में यही कहता रहा कि हमें उनकी जानकारी नहीं है कि वो कहां हैं, क्योंकि भारत ने तो अपने डोजियर में उनका नाम दिया हुआ था मोस्ट वांटेड के अंदर। एनआईए के टॉप मोस्ट वांटेड में इंडिया ने पाकिस्तान की सरकार को पहले ही सौंपा हुआ था कि सर अगर ये आदमी मिल जाए तो हमें दे देना। पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आदमी को भी, दाऊद इब्राहिम जैसे आदमी को भी अपने यहां शरण देकर रखता है, लेकिन भारत मांगता है तो कहता है हमें नहीं पता सर कहां है, जबकि वो वहां पब्लिक में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने इन्हें मारा लेकिन पाकिस्तान इस पर चू भी नहीं किया। बोले अगर बता दिया तो फिर ये लोग कहेंगे आपको पता था तो पहले ही क्यों नहीं दे दिया। ऐसी स्थिति में पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड अक्टूबर 11 को मारा गया। 9 सितंबर को लश्कर का टेररिस्ट टॉप कमांडर मारा गया। ये सारी खबरें आप यहां पर देख सकते हैं। पीओके के मोस्ट टेररिस्ट को 26/11 का जो हाफिज सईद का करीबी था, इवन ये तक कहा गया एक न्यूज के अंदर तो कि हाफिज सईद तक मारा गया। 16 ऐसे टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं जो पाकिस्तान में मारा गया। और यह खबर उठना शुरू हुई बड़ी तेजी से नवंबर के अंत तक कि भाई अल्टीमेटली पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मार कौन रहा है। हमने जब जब इस पर सेशन किया हमने कहा इससे फायदा किसको होगा अगर पाकिस्तान में भारत के दुश्मन मरते हैं। निश्चित ही जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो इंडिया को मिलता है कि इंडिया को ही फायदा होगा। अब ये काम कर कौन सकता है? जबरदस्ती कोई किसी की जान क्यों ले लेगा? तो ऑब्वियसली बोले पैसे दिए गए होंगे इसलिए किया गया होगा। पैसे कौन दे देगा? आदमी खुद के लिए कमाने पर लगा हुआ है। तो बोले भारत की खुफिया एजेंसीज ने लोगों को पैसे दिए होंगे, लेकिन मारने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आया था कि यही के लोगों ने मरवा दिया। बोले इंडिया ने बिल्कुल वैसा ही तरीका अपनाया जैसा पहले पाकिस्तान कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए करता था। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को ही बरगलाता था और उनसे भारत में भारत के खिलाफ हिंसा करवाता था। जब वो लोग मरते थे तो पाकिस्तान यह दिखाता था कि देखो भारत ने अपने ही लोगों को मार दिया, कश्मीरियों को मार रहा है। भारत ने भी इसी का पैंतरा इसी पर चल दिया। बोले कहा कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के ही लोगों को जिनके दिमाग पर जिहाद सवार था उनका ब्रेन वॉश करके उन आतंकियों को काफिर बतवा के मरवा दिया। तो ऐसी स्थिति में उनके हाथ में कोई लीड नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस विषय पर जोर शोर से काम कर रही थी। हालत यह हुई कि खुफिया एजेंसीज ने सारे आतंकियों से कहा कि जिनका नाम लिस्ट में है सब छुप जाओ। आप यहां खबर देख सकते हैं, दिसंबर की है, लास्ट 2023 की, जहां आतंकियों ने छुपना शुरू कर दिया कि नहीं अब हमें पब्लिक में आना ही नहीं है, कोई ना कोई अज्ञात आएगा हमें मार जाएगा। इतना ही नहीं, बकायदा पाकिस्तान ने हमारे साथ ये क्लेम कर दिया, और ये खबर भी मैंने इस साल की शुरुआत में आपको बताई थी और कहा था पाकिस्तान खुद आकर बोल दिया कि हमारे लोगों को भारत मरवा रहा है। और बकायदा पाकिस्तान ने तो 2 लोगों के नाम भी निकाल दिए, एक योगेश कुमार और एक अशोक कुमार। बोले ये 2 लोग हैं जो कि इन लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में यह तय हो चुका है कि भारत ही मरवा रहा है। लेकिन खुफिया एजेंसीज की बात खासियत यह है कि इनके ऊपर कभी कोई सरकार क्लेम नहीं कर सकती कि हम मरवा रहे हैं। भारत सरकार तो एकदम पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं भाई हमने तो कोई मरवाया ही नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इससे भारत को खुशी और प्रसन्नता आपको और हमको सबको होती है, क्योंकि पहले हम आतंकियों को मांगते रहते थे कि भाई हमारा आतंकी हमें सौंप दो, पर कोई सौंपा नहीं। आप कहेंगे हाफिज सईद का क्या हुआ? बोले हाफिज सईद, मसूद अजहर, बोले इन लोगों को तो मारने की कईयों बार नाम आ चुका है कि बोले ये मार दिए गए हैं। और यह जानकारी गार्जियन को कैसे पता चली? तो कहा गया कि इस अखबार ने भारत के कुछ जासूसों के इंटरव्यू किए
किए। उन जासूसों ने इन्हें अपना नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि किस तरह से सारी की सारी चीजें चली। यह भी सुनने में आया कि बकायदा यह काम भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे RAW कहा जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य है। और यह काम करने के पीछे भारत के प्रधानमंत्री का थर्ड टर्म में आना एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि यह प्रॉपर तरीके से जो कहकर आए थे कि घुसकर मारेंगे, अगर पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो हम उसकी शिकायत दूसरे देश में नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को प्रतिक्रिया देंगे, तो यह इसी तर्ज पर किया गया कार्य है। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की वो खुफिया शाखा है जो भारत के प्रधानमंत्री के डायरेक्ट अंडर में काम करती है और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के काम किए गए, चाहे वो कनाडा के अंदर हो, फिर चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या फिर वो पाकिस्तान के अंदर हो। पाकिस्तान में 2020 से लेकर अभी तक 20 ऐसी किलिंग्स हो चुकी हैं जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे, जिन्हें इंडिया एज ए आतंकी इंडिया में चाहता था, उनका असैसिनेशन हुआ है। और असैसिनेशन कराने में इस अखबार ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग शब्द छापा है और कहा है कि यहां पर पाकिस्तान में भारत के एजेंट्स ने खुद ने नहीं मारा, बकायदा वहीं के लोगों को जो पाकिस्तान के गरीब हैं, भूखे हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जो जिहाद के नाम पर कफन बांधकर चल रहे हैं कि काफिरों को मिटाना है, तो बोले बकायदा उनका ब्रेन वॉश इंडियन जासूसों ने पाकिस्तान के लोगों का ही ब्रेन वॉश कर दिया और उन आतंकियों को जिनकी वजह से भारत के साथ रिश्ते खराब हुए थे उन्हें काफिर डिक्लेयर करवा दिया कि ये काफिर हैं, धर्म विरोधी हैं, इन्हें मरवा दो। और ऐसा करके उन्हीं के लोगों से उन्हीं के लोगों को मरवाने का काम भारत ने किया। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट आया कहां से? बोले जब पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद भारत ने यह डिसाइड किया कि हम अपने इस हमले के जिम्मेदार लोगों को रिटेलिएट करके मारेंगे, उस समय पर ऐसी घटनाओं ने अंजाम लेना शुरू किया। लेकिन इसके पीछे सबसे ज्यादा थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे हुई और इस विषय को कैसे और पुख्ता किया गया, इसके बारे में हैना पीटरसन, जिसने ये गार्जियन की रिपोर्ट तैयार की है, उनकी बात सुननी चाहिए। मैं एक चीज यहां पर आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, निश्चित ही हम ये मानेंगे, भारत सरकार भी ये मानेगी कि हमने किसी को नहीं मरवाया। आपको और हमको ये प्राउड फीलिंग देता है कि भारत अब आतंकी हमले सहता नहीं है, आतंकियों को घुस के मारता है। यह थॉट प्रोसेस हमें अच्छा लगता है। लेकिन हैना पीटरसन ने जब यह बात बोली तो सरकार इस बात का खंडन करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चीज सही नहीं है। भारत सरकार कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी देश अपने जासूसों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को क्लेम नहीं करता है कि मेरे जासूसों ने इस व्यक्ति को मार दिया। कोई भी तरह के देश की सरकार इसको क्लेम नहीं करती है। लेकिन फिर भी जिस गार्जियन की पत्रकार ने यह खबर प्रकाशित की है, मैं थोड़ा सा उनका विश्लेषण आपको बता देता हूं कि वो भारत के बारे में क्या सोचती हैं। और जब उन्होंने न्यूज कलेक्ट की होगी तो उसका प्रयास यही रहा होगा कि भारत के बारे में ऐसी चीज मैं लिखूं जिससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े। उदाहरण के लिए हैना एलिस ने यह खबर लिखी, मैंने बताया था ना शुरुआत में ही गार्जियन की खबर इन्हीं ने लिखी है। यह वो महिला है जिन्होंने भारत में अगस्त 2023 के अंदर इस प्रकार से खबरें कवर करना शुरू किया था कि देखिए कैसे होगा भारत के अंदर, मतलब भारत की डेमोक्रेसी को लेकर इनको बड़ी चिंता है। इनका कहना है श्रीनगर में इंटरनेट बंद हो जाता है, बताइए इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है। मुस्लिम भारत में कैसे सेफ फील कर सकते हैं, ये तो CAA ले आते हैं। ये कहते हैं कि G20 इंडिया करने जा रहा है, इन्हें शर्म आती है, झुग्गी झोपड़ियों को ये ढक देते हैं। इन्होंने ढूंढ करके वो पॉइंट निकाले दुनिया में एक तरफ जहां पर इतना कुछ था बताने के लिए कि भारत इतना कुछ अच्छा कर रहा है, ये खोज कर उन कमियों को निकाल कर लाई। यही निकाल कर लाई कि सिख एक्टिविस्ट को भारत ने ही ब्रिटेन के अंदर मरवाया। यानी कि ये एक प्रकार से इंडिया के इमेज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और गार्जियन में रिपोर्टिंग करते समय एंटी इंडिया रिपोर्ट करने के लिए जानी जाती रही हैं। इवन जब अयोध्या का मंदिर बनकर आया तो इसलिए इन्होंने इसे एक पॉलिटिकल गिमिक कहा कि अरे केवल राजनीतिक मुद्दा है इसलिए राम मंदिर बनकर आया है। जो मुद्दा हमारे साथ कब से जुड़ा आ रहा है, कभी तो बनना था, पर इन्होंने इसे भी एक राजनीतिक मुद्दा कहते हुए गार्जियन में छाप दिया। इसी महिला की इस रिपोर्टिंग के अंदर आप सोचिए कि इसे दिल्ली में डेवलपमेंट नजर नहीं आता, इसे नजर आता है यहां लगे हुए कचरे के ढेर।
इसे नजर आता है मुसलमानों का हिजाब बैन। ये सब चीजें इसे, यानी कि देश के अंदर इसे हिंदू मुसलमान नजर आते हैं, प्रदूषण नजर आता है, देश की कमियां नजर आती, एनी टाइम कमियां नजर करने वाली हैना एलिस पीटरसन है। जब ये खबर छापती है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में ये सब करवाया, तो इनके जो इंटेंशंस रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे वो समझ में आता है। बट एनीवे, इन्होंने किसी भी चीज पे ध्यान दिया, भारत के बारे में चर्चा हुई तो हम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा, इंडिया हैज ड्रॉन एज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंटेलिजेंस एजेंसी सच एज इजराइल। हमने मोसाद और केजीबी के बारे में पहले भी जिक्र किया है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अज्ञात लोगों के द्वारा भारत विरोधी लोगों को मारा गया, मैंने बार बार आपसे यही कहा कि कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने मोसाद से या केजीबी से प्रेरणा ले ली है और वो अपने दुश्मनों को दुनिया में घुस घुस करके मार रहे हैं। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। मैंने आपको ये 5 महीने पहले बात बोली थी, इनकी रिपोर्ट में आज ये बात निकल कर आ रही है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपका सेशन ही देखती हो जिसमें से इसने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हों। खैर, मैं अपनी तारीफ ज्यादा नहीं बर्दाश्त करता हूं। एनीवे, फिलहाल के लिए इन्हें जिस भी भारत के जासूस ने बातें बताई हैं, ये कह रही हैं कि इनकी किसी खुफिया आदमी से बात हुई है जिसने ये सारी बातें अंदर की बताई हैं।